हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधा रानी करे सभी स्वस्थ हो, मस्त हो आप लोग। हम भी अच्छे हैं। और आज है हमारे बाबूजी का श्राद्ध। मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था आज श्राद्ध है। तो फिर मैं सुबह जल्दी जगी। मैंने झाड़ू लगाया पहले फटाक से अंदर। आज मुझे नीचे धोने का तो बना नहीं था मेरे से नीचे का, तो मैंने झाड़ू लगाऊंगी। नीचे का भी धोऊंगी नहीं। टीनू को बिठाया मैंने, नहा ली थी मैं। और मेरे हस्बैंड भी नहा लिए। बच्चे मेरे नहा के स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा के बर्तन साफ। इधर आज मैंने ना बारिश की वजह से ना कम्बलों में स्मेल आने लगी है, तो मैंने ना कम्बल धोने डाल दिए। एक बाहर डाल दिया धोने के लिए, कुछ में मशीन में पड़ा है कि बाद में धुल जाएंगे। इधर मेरी टीन को बिठा दिया हमने मोबाइल लेके। कमरे में तो मैंने झाड़ू लगा दिया। फिर मैं आई हूँ नीचे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने। और नीचे झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि बाइक वगैरह खड़ी रहती है, गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा निकलती है ना यहाँ पे, तो फिर है ना डस्ट भी ज़्यादा जम जाती है। धोने का तो बनता नहीं मेरे से रोज़। तो ये मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगाया। फिर नीचे झाड़ू लगाऊंगी। नीचे 4 व्हीलर खड़ी है हमारी और बाइक भी खड़ी है। तो मैंने कि अब इनको धोने का, अभी बाइक हटाती फिर धोती में तो इतना नहीं हो पाता। मैंने कि अब फिर श्राद्ध भी है तो खाना वाना भी बनाना है मुझे। सुबह जल्दी जगी थी मैं आज, फिर भी और दिन की अपेक्षा तो जल्दी जगी थी। आज मेरी गाड़ी खड़ी है। अभी मैंने झाड़ू लगाया है नीचे। फिर मैंने कि पहले बना दूँ खीर, जो फिर मुझे पूजा करनी है। जो तीनों उनको कुछ करने नहीं दे रही है। नहीं तो राधा रानी वगैरह उनको तो, कान्हा जी वगैरह को तो मेरे हस्बैंड ही नहला देते हैं, पतिदेव, पर आज तीनों नहीं करने दे रही। तो मैंने फिर पहले मैंने खीर बनाने रख दी। फिर मैंने कि मैं इसको खीर बनती रहेगी इतनी देर में मैं अपने कान्हा जी को नहला दूँ। बीच बीच में काम भी देखती रहूँगी तो जल्दी हो जाएगा। इधर फिर तीनों को बिठा दिया मोबाइल में चिड़िया रानी चला के। इधर मेरे पानी ले लिया, दूध ले लिया कान्हा जी को नहलाने के लिए। और ये तरह से अपने कान्हा जी की मालिश कर देती हूँ नहलाने के बाद में। तो मैंने कि मेरे कान्हा जी को नहला दूँ। मेरे बड़े कान्हा जी हैं और ये छोटे कान्हा जी। दूध लेना भूल गई थी। फिर मैं ना फ्रिज में से दूध निकाल के लाई, क्योंकि बाहर है ना, जब तक बहुत टाइम हो जाता है ना, दूध सुबह आता है तो फिर बहुत पूजा लेट करते हैं। तो फिर वैसे तो सुबह जल्दी करने लग जाते हैं पूजा, फिर भी दूध तो जल्दी आ ही जाता है हमारा इस चक्कर में। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी की जल्दी से वो करी, नहलाया उनको। कपड़े पहनाऊँगी अभी तो कान्हा जी को नहलाऊँगी। फिर राधा मैया, छोटे कान्हा जी हैं, फिर अपने भोले बाबा भी हैं, इन सबको नहलाना। माता रानी को तो आज मैंने नहलाया नहीं, बड़ी वाली को, मेरी जो पथवारी मैया है उनको तो मैंने नहलाया नहीं है। अब कल अमावस है तो उनको तो मैं अब कल थोड़ा बहुत कल करूँगी पूजा की अलमारी में, क्योंकि मैंने पूजा की अलमारी में चुनरी वगैरह हटा दी थी, अभी सफाई करी थी जो अलमारी की। तो अब मैंने कि अब कल लगाऊंगी सारी, क्योंकि परसों तो नवरात्रि, तो परसों इतना हो नहीं पाएगा एक साथ। तो कल सारी अलमारी साफ़ करके पूजा की। और नीचे से तो कल मैंने बता ही दिया था, साफ़ कर ही दिया सारा ही मैंने अलमारी, पूजा की अलमारी के नीचे से। अब है ना मैं इसमें पहले है ना चारों तरफ से चुनरी लगाऊंगी मैया की। कल मैया को भी नहला दूँगी, मैया को परसों में नहला दूँगी। कपड़े वगैरह मेरी माता रानी के मैं गणेश जी का सामान लेके आई थी ना, तभी ले आई थी। गणेश जी बिठाए थे तो उनके लिए सामान लाई थी ना, तो मैया के लिए ले आई थी। एक चुनरी लानी है मुझे बड़ी वाली, इसलिए अभी मेरे बड़े ही भोले बाबा है मेरे। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस एक मेरे भोले बाबा है, राधा रानी है। ये देखो मेरे हस्बैंड को मैंने आलू उबाल लिए थे, जो मैंने ना मेरे हस्बैंड को आलू छीलने के लिए बिठा दिया। मैंने कि यार तुमने आलू छीले, इधर मैं पूजा कर रही थी तो मैंने अग्यारी करने रख दिया। मैं रोज़ाना अग्यारी करती हूँ मैया की। इधर बीच में फिर खीर भी देखने आई, मैं ड्राई फ्रूट डालने लगी खीर में। फिर मैंने कि यार बीच बीच में तो करना पड़ता है, फिर क्या करे, कौन करे फिर, क्योंकि आज पूजे। और इसमें बीच में दिमाग और ख़राब हो गया कि सुबह सुबह उसका पंडित को नौता था ना, तो उसका फ़ोन आ गया कि ना मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे यहाँ श्राद्ध है मेरी दादी का। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया। फिर हाथों हाथी ना इनका कोई दोस्त है ब्राह्मण, उनको बुलाया, उनको बोला है आने के लिए। फिर वो आएंगे। अब देखो कितने बजे आते हैं मेरे। वैसे तो कोशिश यही जल्दी आ जाए। मैं धूप कर रही हूँ, मेरी माता रानी की डेली करती हूँ। तो मैं धूप करने के बाद में फटाक से मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। खीर तो मेरी बनने वाली है और इसके बाद सब्ज़ी छौंकी फटाफट, क्योंकि बच्चों के लंच का टाइम हो रहा है। बच्चे स्कूल गए और वो उनके खाने का टाइम है। अब 10 बजने वाली है। अब कितनी भी जल्दी हो, फिर मैं ज़्यादा जल्दी यूँ भी नहीं करी, क्योंकि वो तो खाना खाने लेट आएंगे, फिर ठंडा हो जाता खाना कि 4 बार कौन नहीं हो पाता इतना फिर एक साथ। तो मैंने इनकी पहले पूजा करके अपनी धूप वगैरह, उसके बाद में मैं फटाक से है ना मैं खीर बन गई मेरी, तो सब्ज़ी छौंक के फटाक से आटा लगा के पूरी सेक दूँगी, जो वो आ जाएंगे। और तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, हमारे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। अब क्यों इन्होंने अलग नहीं है, मैं तो भूल जाती हूँ। साल बर्बाद करते हैं जो बोले कि देवताओं की अग्यारी नहीं करते। मेरे को तो ऐसा याद है कि अग्यारी करते हैं, और इन्होंने तो अपनी अब पति देव ने तो अपनी अकल अपने आप ही चाट ली कि इस अग्यारी नहीं करते।
और केवल पत्तों पे खाना खिलाते। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ना माला लेके आए थे तो मैं ना बाबूजी की माला चढ़ाने लगी, तो मैं तो उन तक पहुँच ही नहीं रही थी, वो नीचे बढ़ गए। फिर मेरे पतिदेव को दिया मैंने माला, मैंने कि तुम चढ़ाओ बाबूजी की माला, मेरे तो हाथ ही नहीं पहुँच रहे। तो फिर उनसे मैंने माला चढ़वाई उनके। फिर मैंने अपनी माता रानी की माला मैंने खुद नहीं चढ़ाऊँगी फिर, क्योंकि वो तो बाबूजी के चढ़ाते, बाकी काम तो फिर मैं ही करती हूँ। फिर इधर मैंने अपनी माता रानी की माला चढ़ाई और इधर मेरे और सबके फूल चढ़ा दिए थे मैंने, और माता रानी की माला चढ़ा दी थी। मैं इसी वजह से मैंने फूलों के चक्कर में, क्योंकि देखो बाहर से फूल आते हैं, ताज़ा फूल तो आते नहीं मार्केट में, तो इसलिए मैंने अभी बहुत सारे पौधे मंगाए फूलों के। लेकिन केवल गुलाब पे ही आ रहे हैं फूल ज़्यादातर, तो और किसी पौधे पे ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पौधे लगाए। मैंने कि डेली ताज़ा फूल हो जाया करेंगे। इधर में तोरई भी उग आई हैं, एक तोरई तो आ गई, अब बाकी देखते आगे उगेगी नहीं उगेगी, थोड़ी सी तो बड़ी होगी तोरई, मैं कल दिखाऊँगी आपको। तोरई बड़ी खुशी हुई मैं, चलो बढ़िया, आज गाँव में तो कर देते हैं, यहाँ पहली बार करी है मैंने, तो मैं क्या इस बार हो जाएगी तो फिर कर लिया करेंगे। अगर ये हो जाएगी ना तो फिर 1-2 पौधे और मंगाऊँगी उसके लिए। तो मैंने कि ये हो तो भी जाया करेगा। तो ये मेरे देखो पूजा तो होगी, अब मैं फटाफट से आरती करूँगी, आरती करके और मैं जल्दी से सब्ज़ी छोंकूँगी, क्योंकि मेरे और बच्चों का हो रहा है स्कूल का टाइम और लंच का। तो अब लंच के लिए तो यूँ मान लो कि मैम का फ़ोन आ जाएगा। जब स्कूल तो खैर सामने ही, ज़्यादा दूर देरी नहीं जाना रहता है, पास के पास में ही है, इस वजह से तो दिक्कत नहीं आती है। इधर मेरी टीनू कुछ नहीं करने देती, उसको लेके बेचारे वो बैठे हैं। अब वो लंच तैयार करे, मेरी खीर तो बन गई और मैं पतिदेव कह रहे हैं कि मैं पत्ते ले आता हूँ। मैंने कि मैं आटा लगाऊँ जब पत्ते ले आना। फिर वो कम्बल धुल गया था ना, फिर कम्बल सुखवाया उनसे मैंने। इधर फिर मैंने सब्ज़ी छोंकने लगी। सब्ज़ी मैंने आज आलू टमाटर की बनाई थी, क्योंकि वैसे तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाती तो कभी प्याज लहसुन नहीं डालती आलू की सब्ज़ी में, केवल टमाटर में ही उबले आलू की सब्ज़ी छोंकती हूँ, क्योंकि मुझे बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी अच्छी लगती है। नॉर्मली भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना डेली में भी, तो भी है ना क्या बोलते हैं, केवल बिना टमाटर हरी मिर्ची में छोंकते और हींग जीरे में, वो टेस्टी लगती है। मुझे तो प्याज व्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। गरम मसाले हम खाते नहीं भी है, मेरे पतिदेव की, मेरे एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, तो नहीं खाते। आज सोची थी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी दिखाने के लिए, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कल मेरी दवाइयाँ ख़त्म होगी परसों। अब कल सोची थी, कल पैसे नहीं थे, तो फिर मैं ये सोची मैं आज जाऊँगी, अगर आज शाम तक किसी का पेमेंट डल जाता है तो फिर आज शाम को जाऊँगी दवा लेने के लिए, क्योंकि पैरों से बहुत परेशान है। दिन में तो कट जाता है, लेकिन है ना रात शाम पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों में दर्द चालू हो जाता है और सुबह से उठा भी नहीं जाता पैरों के दर्द की वजह से, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कि ना शाम को दवाई लेके आऊँ, अगर वो जल्दी आ जाए तो पहले बात तो जल्दी आ जाए। सबसे मेन बात तो ये है, कल सोच रही हूँ मैया के जाऊँगी, मैया को मनाने के लिए, क्योंकि परसों से मैया रानी बैठेंगी, तो मैं सोची मैया को बुला लाऊँ, नौते हूँ मैया को। तो देखो सोच तो रही हूँ पतिदेव क्या बोलते हैं, जब पता चलेगा पतिदेव राजी हो जाएंगे तब जाऊँगी, कुछ गुरुजी से पूछूँगी। इसलिए अब ये फटाफट से आलू उबाल दिए थे, उन्होंने छील छाल के रख दिए। ये मैंने आटा लगाने लगी, फिर छान दिया था मैंने बीच में, ये फिर मैं आटा लगाने लगी। आटा लगा के फटाक से मैं पूड़ी सेकूँ में, ये मैंने कढ़ाई में करके तेल रख दिया था। मैं जल्दी से आटा लगू के और मैं पूड़ियाँ सेकने लग जाऊँ जल्दी से, क्योंकि पहले तो उनकी सेकेंगी पूजा के लिए और फिर अपनी सेकेंगी बच्चों के लिए, तो मैंने पहले अपने उनका देवताओं की निकाल दूँ मैंने की पूड़ियाँ, और फिर मैंने की उनकी निकाल दूँगी। तो पहले फिर मैंने की देवताओं की निकाली, और ये आटा मैंने जल्दी से लगा दिया था क्योंकि लेट हो रही थी ना, इस चक्कर में। अब भैया क्या करें, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे वीडियो को। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखना, मेरा वॉच टाइम तो पूरा हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और ये देखो मेरी लोइया तो बन गई, थोड़ी सी की बनाई है मैंने, फिर बाद में बनाऊँगी। पहले उनकी तो उधर उनको भी फ़ोन कर लिया था, वो पंडित को भैया लगते, वैसे तो भैया बोलती हूँ उनको भैया को फ़ोन कर दिया था कि भैया, फिर उन्होंने कहा कि 11 बजे तक आऊँगा, बच्चों का लंच चल रहा है, पास में स्कूल है वहाँ आते हो। तो फिर मेरे हस्बैंड के साथ ही पहले किसी कोचिंग में पढ़ाते थे वो, तो जानते मेरे हस्बैंड, तो उनको बुला लिया था, फिर उन्होंने बना कर दिया पंडित ने। तो फिर अब भैया पंडित मिलना भी भारी पड़ जाता गाँव में, हमारे यहाँ तो पुरोहित रहते हैं जो फटाक से आ जाते हैं, और यहाँ तो बहुत दिक्कत आती है पुरोहितों की हमारे। वैसे तो मैंने है ना, मेरे पतिदेव अभी गाँव गए थे ना, गिरिराज जी की परिक्रमा दे के आए हैं, और है ना फिर जब भी मैंने गाँव गए थे ना, तो मैंने फिर अपने वहाँ पे है ना बाबूजी का भी करवा दिया था, फूल माला चढ़वा दी, प्रसाद वगैरह चढ़वा दिए थे, लड्डू वगैरह, और मेरी माता रानी का भी करवा दिया था। अब अगले महीने जाएंगे परिक्रमा देने के लिए, तब फिर अगले महीने करवा दूँगी। अब देखो क्या होता है, सोच तो रही, क्योंकि अभी बेचारे भी सीधे भी नहीं पड़े परिक्रमा दे के, वो चलते नहीं ना बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने जल्दी पूड़ियाँ भी ली, फिर मैंने फटाक से
अब भैया अकेले का काम तो अकेले कैसा होता, कोई करने वाला तो है नहीं है, क्यों काम तो डेली का वही रहता है, एक्स्ट्रा काम वो भी समेटने पड़ते हैं सारे ही। ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ समेटने नहीं पड़े, कौन करेगा भैया, करना तो अपन को ही है, किसी और को करना हो। तो इसलिए मैंने पहले अपने देवताओं की सारी पूड़ी, ये हमारे क्या है पहली पूड़ी करते हैं ना तो कढ़ाई पे घुमा के करते हैं, क्योंकि ना यूँ कहते हैं कढ़ाई पे घुमा के, कढ़ाई के नाम की होती है ना, तो छींटे वीटे नहीं पड़ते, जलते नहीं है। अब पता नहीं बूढ़े बड़ों का बोला हुआ है, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। कभी भी नॉर्मल भी डेली में पूड़ी बनाती हूँ ना मैं, तो पहली तो पूड़ी में कढ़ाई पे उछाल के और रखती हूँ, क्योंकि भैया वो करके रखो ना फिर जल्दी से। तो ये मैंने लंच रख लिया बच्चों के, जल्दी से मैंने खाना उनके तो भैया निकल गई पूड़ी देवताओं की, तो अब मैंने बच्चों के लिए 4-5 पूड़ी सेकूँ जल्दी से। मैंने कि बच्चे जाएंगे लेट हो गए ना तो फिर वो करेंगे। तो मेरे हस्बैंड है ना और लंच पैक कर रहे हैं, वही सपोर्ट तो बहुत करवाते हैं। देखो मैंने रायता बना लिया इधर, और इधर मैंने तड़का लगा रही हूँ फिर रायते में। फिर मेरे को एकदम ध्यान आया यार रायता तो बनाया ही नहीं मैंने भी, तो फिर फटाफट से मैंने बूंदी डाल के, और दही रखी रहती है। मैं देखो मार्केट से तो मंगाती नहीं, मैं तो घर का ही काम में लेती हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने फटाक से ना फिर तड़का लगाया इसमें रायते में, हींग जीरा डाल के, और तो बूंदी डाल ली थी मैंने, और तो कुछ नहीं डाला था ज़्यादा, क्योंकि फिर वो पत्ते लेके आए थे मेरे पति देव बीच में। टीनू को बिठा के थे, चिड़िया रानी देख रही थी वो, उसको तो मोबाइल दे दो चिड़िया रानी चलाने के लिए, तो फिर वो देखने लग जाती है ना, फिर थोड़ा बहुत काम कर लेने लग जाती है, उसमें ऐड आ जाते हैं तो फिर रोने लग जाती है। इसलिए ये देखो हमारे ये लगा दिया भोग हमारे देवताओं का। हमारे ऐसे ही करते हैं देवताओं का, 16 पत्तों पे लगाते, पीपल के पत्तों पे। ये मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई, और इधर ये मेरी पूड़ी बन गई, ये खीर बन गई मेरी, रायता बन गया मेरा, सारा सामान बन गया। खीर भी अब मेरे ब्राह्मण आ गए, और देखो उनको खाना खिला दिया, तो रायता तो वो खा नहीं रहे और रायता खाते नहीं हैं। फिर मैंने भी खाना खा लिया, वो खा के चले गए मेरे पति देव भी। फिर मैं भी खाना खाने बैठ गई थी, भूख लग रही थी क्योंकि 12 बज गई थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैं खा के देखूँ, तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी से मैं खीर खा नहीं रही थी, फिर बीच में मैं खीर लेके आई। मैंने कहा यार खीर तो लेके आती हूँ, थोड़ी सी तो खानी चाहिए मीठा। ये रायता। ये बच्चे आ गए स्कूल से, देखो अभी मैं फ्री हुई हूँ झाड़ू पोछा करके